नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक शॉर्ट वीडियो रहेगा सर, लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगा सर। एक 14 रुपीज़ का स्टॉक है जिनके पीछे फॉरेन इन्वेस्टर्स पड़े हैं सर। क्यों पड़े हैं? वो कंपनी तो लॉस में है। फिर क्यों पड़े हैं सर उनके पीछे? क्योंकि सर उस कंपनी के पास पैसा बहुत है, बहुत है पैसा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। है तो एक छोटा कंपनी और ऊपर से सर आधे से भी आपको कम दाम में देखने को मिला, आधे से भी कम दाम में देखने को मिला सर। अब हुआ क्या, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये 600 करोड़ की कंपनी है, लेकिन सर इस कंपनी के पास 300 करोड़ रुपए का तो फालतू रिजर्व पैसा पड़ा हुआ है सर। फालतू का पैसा पड़ा हुआ है, रिजर्व। अब आप सोचिए ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर। ये 600 करोड़ की कंपनी है और 300 करोड़ का सर इस कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। तो सर इस कंपनी के पास फिक्स असेट भी होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी होगा, फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिलेगा सर। कंपनी का प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह भी होगा। टोटल अगर मिला दिया जाए तो सर इस कंपनी का वैल्यू 600 करोड़ ही होगा। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स भिड़ गए हैं सर इस कंपनी पे। आपको बताता हूँ तो ये कंपनी सर करती क्या है, ये कंपनी का प्रोडक्ट क्या है सर। तो डोर हार्डवेयर, किचन हार्डवेयर, ग्लास हार्डवेयर सर, ठीक है। ये जितने भी फर्नीचर हार्डवेयर वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलेगा ना, ये सबसे रिलेटेड सर ये कंपनी काम करते हुए नजर आती है सर। ये सबसे रिलेटेड जो है कंपनी काम करते हुए नज़र आती है सर। और जब भी कोई इंसान से नया घर बनाता है ना, तो ये सभी चीज़ों में सर खर्चा बहुत लगता है सर, बहुत। मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, ये जो आप लोग बोलेंगे भाई ये क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, मैं आपको बोलूँगा कि जितने लोगों ने घर बनाया है उनसे जाके एक्सपीरियंस पूछ लीजिए, लाखों का खर्चा आता है सर। ये जो सारी चीज़ आपको दिखने को मिले ना सर, ग्लास वगैरह के लिए सर, ये केवल एक नीचे का सेट जो होता है ना सर, ये 10,000 का आता है सर, 15,000 का आता है, एक छोटी सी चीज़ से। छोटी छोटी चीज़ बहुत महंगा आता है सर। आपको लग रहा है यहाँ पर ये बहुत एक्सेसरीज जो होते हैं ना, बहुत महंगे महंगे होते हैं सर। किचन का हार्डवेयर, फर्नीचर का हार्डवेयर आपको देखने को मिलेगा सर, ग्लास का हार्डवेयर आपको देखने को मिलेगा, डोर का हार्डवेयर देखने को मिलेगा सर। ये बहुत महंगे महंगे होते हैं सर। आप इनको हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है सर। ये जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं ना सर, ये बहुत ज़्यादा, मैं आपको बोलूँगा ना कि सर कॉस्टली होते हैं। और ये क्या है सर, ये सारी चीज़ें, ये डोर का है सर। एक चाहे आप हॉस्पिटल मान लो, बिल्डिंग मान लो, या किसी भी तरीके से हॉस्पिटलिटी कुछ भी मान लो सर, मान लेते हैं एक बिल्डिंग मान लेते हैं सर। अब बिल्डिंग के अंदर सर कम से कम तो 50 दरवाजे होंगे सर, हैं, और 100 खिड़कियाँ होंगी सर। अब आप सोच लो, 150 तो सर यहाँ पर ही हो गया सर। हाँ, 150 तो यहाँ पर ही होगा। अब सोचो सर, इनको क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा ना, कितना खरीदना पड़ेगा सर? अगर 300 डोर्स और विंडोज़ हैं तो सर इनको मल्टीप्लाई बाय कम से कम तो सर लगभग इनको मुझे लगता है कि मतलब 2 to 4 5 6 या सर लगभग 8 से मल्टीप्लाई इनको करना पड़ेगा सर। 500-600 क्वांटिटी इनको ज़रूरत पड़ती है सर एक एक बार में। ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है डिमांडेबल होता है सर, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होता है। आजकल लोग सर किचन बनाते हैं, लेकिन किचन के अंदर सर खूबसूरती भी उनको उसी टाइप का चाहिए होता है सर, बहुत। अर्बन एरिया में अगर आप जाओगे ना सर, अर्बन एरिया में, सिटी वगैरह में, तो ये सारी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है सर, हद से ज़्यादा डिमांड है सर। ये देखिए सर, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ देख सकते हो सर। मुझे सर इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सर, नॉर्मल लोग, इतने किचन में इतने सारे सामान नहीं रखते हैं सर। तो ये सारे वो प्रोडक्ट हैं सर जो कंपनी ये बना कर बेचती है सर। ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर कंपनी के पास, बहुत सारे सर। और डिज़ाइन डिज़ाइन के हैं, वैरायटी वैरायटी के हैं। जैसे लोगों का अपना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, जैसे उनका फाइनेंशियली है सर, उस हिसाब से सर वो लोग अपना प्रोडक्ट चूज़ करते हैं सर। ये देख लीजिए सर, इस टाइप के जो क्रिएटिव होते हैं ना सर, चीज़ों को रखने वाले, अरेंजिंग वे में सर रखने वाले, ये सारे प्रोडक्ट जो है सर ये कंपनी सर बेचती है सर। और इसका डिमांड बहुत है सर, बहुत ही ज़्यादा सिटीज़ में। क्योंकि सर सिटी में क्या होता है ना सर, कि सिटी में सर फ्लैट लेना बहुत महंगा होता है सर, घर लेना बहुत महंगा होता है। तो लोग लेते हैं सर अपने रहने के लिए, जितना जगह चाहिए उतना ही रहते हैं सर। मैं आपको बोलूँगा कि सिटीज़ में सर मतलब जो है कि एक जितने जगह में सर, मैं आपको बोलूँगा कि लोग रहते हैं ना सर, एक फैमिली जितने जगह में रह जाती है ना सर, मतलब 2 फैमिली जितने जगह में रह जाती है ना सर, उतना तो गाँव में सर मैं आपको बोलूँगा कि लगभग ऐसे ही फालतू जगह छोड़ देते हैं सर, केवल घर के आगे, इतना सर। अब सिटी में सर छोटे छोटे लोग घर इस वजह से लेते हैं क्योंकि सर महंगा होता है। और जब छोटे छोटे घर लेते हैं तो सर सारी चीज़ें तो उसी में एडजस्ट करना है। अब जब सब कुछ उसी में एडजस्ट करना है तो क्या होता है ना सर, कि ये लोग एडजस्टेबल हर चीज़ लेते हैं, क्योंकि सर उनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा पैसे नहीं होते बड़े लेवल में। तो सर ये किचन विचन में सामान वामान रखने के लिए तो ये सब लेते हैं सर, इस टाइप के नए ज़माने की चीज़ें रहते हैं, ताकि सर अरेंजिंग वे में उनको रख पाए सर। इस वजह से सर ये सारे जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट वगैरह ज़्यादा चलते हुए नज़र आते हैं सर, ज़्यादातर चलते हुए नज़र आते हैं सर इस कंपनी के प्रोडक्ट वगैरह। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। मैं आपको बोलूँगा सर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप देखते देखते थक जाओगे सर, आप देखते देखते थक जाओगे सर, थक जाओगे। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर कंपनी के पास जो ख़त्म नहीं होने वाले सर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर, बहुत सारे सर, देख सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सर, हार्डवेयर से रिलेटेड की बहुत है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, न्यू डिज़ाइन, न्यू बहुत है सर। ठीक है, अब इसको इग्नोर कीजिए, जाने दीजिए। अब देख लीजिए,
इसी की वजह से सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा लाखों क्वांटिटी खरीदा है सर, लाखों क्वांटिटी खरीदने का इन्होंने कोशिश किया सर। अब इनको अच्छा लगा होगा तो इन्होंने खरीद लिया होगा। मल्टी बगैर पेनी स्टॉक्स 20 रुपये से भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है सर। जो सर्किट में चला गया चला ही जाएगा सर, छोटी सी कंपनी है तो क्या ही हम उम्मीद कर सकते हैं सर। कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, हैडविन इंडिया लिमिटेड सर कंपनी का नाम है सर। ये देख सकते हो कंपनी का नाम है सर। अब ध्यान से समझिए सर, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि भाई ये कंपनी है 694 करोड़ का, ठीक है, 694 करोड़ का ये कंपनी है। बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे तो कंपनी के पास सर 350 करोड़ का रिजर्व है सर। मात्र 10 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग है, जो कि कंपनी एकदम डेट फ्री हो गई ना सर। कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। 350 करोड़ का तो सर कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। सोचो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, प्लांट होगा, मशीनरी होगा, इक्विपमेंट होगा सर। ये सबको मिला दे तो सर 700 करोड़ तो आराम से हो जाएगा सर। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर देखोगे किस तरीके से सर कूद कूद के खरीद रहे कंपनी को। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, पब्लिक में आप जाइए। पब्लिक में आप जैसे ही जाइएगा देखिए, एक आदमी ने केवल खरीद रखा है कंपनी का 20%, 19.15। दूसरे ने खरीद रखा है सर 2.83% सर। तीसरे ने खरीद रखा है सर 3.5%। चौथे ने खरीद रखा है 3.57%। उसी तरीके से 2.5, 2.6, 2.5, इसी तरीके से 1.6, बहुत सारे लोगों 1.49 सर, बहुत सारे लोगों ने खरीद रखा है सर, बहुत। और ये कौन है सर? ये पब्लिक है भाई साहब, ना ही फॉरेन इन्वेस्टर है, ना ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, ना ही प्रमोटर है, ना ही गवर्नमेंट है। आम आदमी इतना खरीद सकता है सर, क्योंकि सर उनको पता है कि ये कंपनी नहीं सर, बवाल है बवाल। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो कंपनी आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है ऊपर से, कहने का मतलब है अच्छा खासा गिरावट में देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर किसी न किसी तरीके से 70% तक का ये जो गिरावट देखने को मिल रहा है, ये सर समझ लीजिए एक तरीके से जन्नत है। धरती पे ही आपको मिल गया जन्नत, आप इस तरीके से समझिए सर। हालांकि गिरा हुआ तो उससे ज़्यादा था बीच में, देखिए मोर देन 70% सर। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको गिरावट से डर लगता है तो चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। लेकिन अगर आप गिरावट का सामना करना चाहते हो तो सर ये कंपनी आपको दिखा देगा कि देखो कितना पावर है इस कंपनी में। गिरे हुए स्टॉक को सर कभी बेचारा मत समझना, ठीक है? नहीं तो जिस दिन सर ये भागना स्टार्ट किया ना तो आप बेचारा बन जाओगे, ठीक है? गिरते हुए कंपनी पर सर दया मत कीजिएगा। 70% जो गिरा हुआ ना सर, ये घमंड है। किसका घमंड है? कंपनी का नहीं, मेरा घमंड है सर। मेरा गिरावट मेरा घमंड होता है सर, क्योंकि भागते हुए बाजार में तो सर मैं आपको बोलूँगा कि सभी लोग खरीद लेते हैं सर, कंपनी अच्छा अच्छा है। गिरते बाजार में जो कंपनी अच्छा बोल देना सर, वही असली मर्द का बच्चा है। याद रखिएगा, गिरते बाजार में जो कंपनी बोल दे अच्छा है ना सर, वही मर्द का बच्चा है। भागते बाजार में तो सर सभी लोग बोल देंगे। आज टाइटन इतना बड़ा मल्टी बगर बन चुका है, कोई भी सर बोल सकता है। सुअर का बच्चा भी बोल सकता है कि हाँ मल्टी बगर है सर। लेकिन कोई स्टॉक अगर 90% गिरा हुआ सर, सुअर का बच्चा क्या, साइंटिस्ट का बच्चा भी नहीं बोल सकता सर कि ये, करोड़पति का बच्चा भी नहीं बोल सकता सर कि ये अगला मल्टी बगर बन सकता है सर। क्यों? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, कि जो ऑलरेडी चल चुके हैं उनके बारे में कोई भी कुछ भी आपको बोल सकता है, लेकिन जो गिरा हुआ है उसके बारे में बोलने के लिए ना सर आपको रिसर्च करना पड़ेगा सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केवल मैं बोल सकता हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ सर केवल मैं बोल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो रिसर्च करेगा वो बोलेगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं बोलेगा, ठीक है? तो वही बोल रहा हूँ। आप ये मत देखिए कि 70% स्टॉक गिरा हुआ है सर, आप ये देखिए कि जिस दिन चीड़ फाड़ देगा उस दिन क्या होगा सर।